हेलो बच्चों, वेलकम टू IB फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उससे रिलेटेड कुछ MCQ हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव सच दैट इट्स एक्सेलरेशन a इज गिवन बाई a इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर एक्स, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर एक्स दिया हुआ है और इसका जनरल इक्वेशन जो होता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, म्यू स्क्वायर है, तो यहाँ से ओमेगा का मान हो जाएगा म्यू। ठीक है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा की जगह पे क्या रखेंगे, म्यू, तो टाइम पीरियड आया 2 पाई बाई म्यू। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। कह रहा है कि इसका जो है एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑसिलेशन बट नॉट SHM। ये जो इक्वेशन है वो ऑसिलेशन है बट SHM नहीं है। ऑप्शन बी है SHM विथ एम्पलीट्यूड A, सी है SHM विथ एम्पलीट्यूड दिस, SHM एम्पलीट्यूड A प्लस बी विथ रहना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सबसे पहली चीज़ की तो ये SHM है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरी चीज़ें है कि SHM विथ एम्पलीट्यूड, तो केवल A एम्पलीट्यूड नहीं हुआ क्योंकि इसके साथ B भी है। एम्पलीट्यूड जो होता है ऐसे इक्वेशन का वो होता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी। ए पार्टिकल एक्सिक्यूट SHM, द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट। देखिए पहली बात ये कि कोई पार्टिकल अगर SHM करता है तो उसके हर एक पॉइंट पे जो है टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैक्सिमम कहीं नहीं होता है। ठीक है, हर जगह टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है या पोटेंशियल एनर्जी होता है, और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या बनाता है, टोटल एनर्जी बनाता है। तो भाई एक अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है। अब टोटल दो एनर्जी से मिलकर बना है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घट रहा है, मतलब टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मैक्सिमम वाली बात ही नहीं है। फिर भी ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया कि द टोटल एनर्जी इज सेम एट टोटल एनर्जी इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है लीजाजेस फिगर आर फॉर्म्ड व्हेन ए पॉइंट इज मेड टू एक्सिक्यूट टू ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लीजाजेस फिगर तब बनता है जब दो SHM एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM, जो अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है उनके बीच जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि टू SHM विथ सेम फ्रीक्वेंसी एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट राइट एंगल्स दैट इज along x and y axis. If their amplitudes are equal and phase difference between them is pi by 2, then the resultant is। अगर पाई बाई, पहली बात की एक दूसरे के राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं ना पार्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और उनके बीच का फेज कितना है, पाई बाई 2, तो वो एक क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। लीजार्जियस फिगर बनेगा और वो क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट represented by y1 is equal to a sin omega t, y2 is equal to b sin omega t, superimpose the motion is simple harmonic motion with amplitude a upon b, a upon b तो रेशियो होता नहीं है, simple harmonic motion with amplitude रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने बताया कि क्या होगा कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा SHM का, उसका एम्पलीट्यूड, मान लो पहला इक्वेशन SHM का, ये दूसरा है, तो पहले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और उसका क्या कर लेंगे, रूट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा रिजल्टेंट SHM का जो इक्वेशन मिलेगा उसमें एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट SHM का। आगे देखते हैं नेट। इन एयर ऑसिलेशन द पेंडुलम स्टॉप बिकॉज इट्स एनर्जी। जैसे कोई पेंडुलम जो है ऑसिलेट करता है तो उस पर एयर फ्रिक्शन लगता है, और एयर फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी जनरेट होती है।
ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए पार्टिकल एक्सिक्यूट एसएचएम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज। तो भाई काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, भाई ये जो है अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए बॉब है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो एक समय के लिए क्या करता है, बॉब रुक जाता है, फिर आता है, फिर यहाँ मैक्सिमम होती है वेलोसिटी और फिर यहाँ वेलोसिटी जीरो जाती है, मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जहाँ भी मैक्सिमम होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के हिसाब से भी मैक्सिमम, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इज ए नॉट एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इज वी नॉट, द एम्पलीट्यूड इज गिवन बाई। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, सपोज आपके पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मान लीजिए आपके पास ये जो है इक्वेशन है एसएचएम का, तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी टी, तो ये क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। और ये देखिए इसमें क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कास ओमेगा टी, और यहाँ से ओमेगा टी का करेंगे तो एक ओमेगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी। अब यहाँ पे v इज इक्वल टू ए ओमेगा कास ओमेगा टी। अब फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स कास ओमेगा टी का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे बच जाएगा ए ओमेगा। और ये v मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, वी नॉट, इसमें कहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इज वी नॉट, तो यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई ए। ठीक है, अब निकालते हैं हम क्या, एसेलरेशन, तो हम क्या करेंगे, एसेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एसेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहाँ से इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो ए ओमेगा और कास ओमेगा टी का होगा माइनस साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये आ गया एसेलरेशन। अगर ए मैक्सिमम की बात करें तो ए मैक्सिमम मतलब ए नॉट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर ये हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें ए नॉट का, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से ओमेगा का मान रख लीजिए, ओमेगा का मान देखिए वी नॉट बाई ए है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो वी नॉट का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर, ए के से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए इधर कर लेते हैं कैपिटल ए, और ये वी नॉट स्क्वायर अपान स्मॉल ए। देखिए ये ऑप्शन जो है कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 11 है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन बाई, तो इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम देखें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 100 है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, प्लस माइनस 10 होगा तो हम प्लस ले लेंगे। पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो यार देखो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ और ये है 10, ये 2 पाई एफ। नाउ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एफ इज इक्वल टू 2 पाई 10 के नीचे आ जाएगा 10 अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, है ना, तो कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी होगा वो इसमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, एक्स के होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, या एक्स पे पावर 1/2 के होगा। तो देखो एक्चुअल में तो हमने कहा है कि पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, है ना, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, मीन पोजीशन हो या एक्सट्रीम पोजीशन हो या बीच का कोई भी पोजीशन हो, टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब वो किसी बात पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब फ्रिक्शन वगैरह ना हो तब की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे इसमें से किसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब वो अगर हम बोलें तो वो इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है, लेकिन इसको अगर आप देखना चाहो प्रूफ से भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल है, ये मान लीजिए, और ये मान लो मैक्सिमम यहाँ तक गया तो एम्पलीट्यूड ये हो गया, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड ए से ही जाएगा, मान लो ये बॉडी है,
सपोज कि ये बॉडी यहाँ पे है, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर कर लें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ बताओ कि ये यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी निकालें तो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हाफ एम वी की जगह पे क्या रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या इसी को हम लिखें तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोलिए हो जाएगा ये। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, यार हाफ और के का मान होता है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जोड़ लो भाई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ एम ओमेगा एक्स। देखिए इससे ये कट जाएगा। देखिए टोटल एनर्जी जो है वो कितना आ रहा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसमें कहीं एक्स है नहीं है, मतलब टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है एक्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हेन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली अलोंग ए लाइन द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज पोसेस वेरिएबल एम्पलीट्यूड। अगला क्वेश्चन, इन द सुपरपोजिशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी द फेज डिफरेंस π/2 द लिजार्जियस फिगर ऑब्टेन विल बी। जब π/2 का फेज डिफरेंस होता है तो जो हमको लिजार्जियस फिगर बनता है वो कैसा बनता है, एलिप्स के फॉर्म में बनता है। कह रहा है कि इफ़ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल along a line and they have a phase difference phi, the resultant motion due to the superposition will have a amplitude। तो एम्पलीट्यूड के लिए होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर या a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। तो यहाँ पे a1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कह रहा है दो SHM है, 2 SHM आर रिप्रेजेंटेड बाई y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, दूसरा है y2 इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5 कॉस ओमेगा टी। इसका एम्पलीट्यूड मान लो हमने a1 मान लिया कितना है 5, और ये a2 कितना है, a2 है रूट में 5 का स्क्वायर। भाई यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर। तो 5 बाहर आ जाएगा √2। अब a1 अपान a2 कर लो, तो a1 कितना है 5 और a2 कितना है, a1 5 a2 कितना है 5√2, ये कट जाएगा तो 1:√2 का आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड y इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी आर एक्टेड साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, देन रिजल्टेंट मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है SHM के MCQ थे। सेकेंड पार्ट था ये SHM का, एक पार्ट हमने पहले बना रखा है ना, आपको जो है वीडियो के लिस्ट में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।